जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए भक्ति योग की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं भक्ति योग में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अपने भक्त के गुणों को बता रहे हैं कि आखिर अगर कोई उनकी भक्ति करना चाहता है तो उसमें किन किन गुणों को होना चाहिए, उनकी भक्ति कैसे की जाए, किस तरीके से करनी चाहिए, क्या क्या होना जरूरी है, इस पर श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि आखिर अगर कोई उनकी भक्ति करना चाहता है, कोई इस भक्ति पथ पर चलना चाहता है तो उसे किन गुणों को विकसित करना पड़ेगा, किस तरीके से अपने आचरण में वो गुण लाने पड़ेंगे जिससे वो श्री कृष्ण का प्रिय बने। क्योंकि यहाँ पर भगवान केवल भक्ति की चर्चा नहीं, अपने प्रिय भक्त की चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से उनके प्रिय भक्त में कौन कौन से गुण होने चाहिए, कौन उनका अगर कोई प्रिय बनना चाहता है तो उसे इस तरीके का बनना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः तुल्या निंदा स्तुतिमौनी संतुष्टा येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई ये जो इस तरीके के व्यक्ति हैं, जो इस तरीके के भक्त हैं, वो कह रहे प्रियो नरः, ये मेरे बहुत प्रिय हैं, ये बहुत मैं इनसे प्रेम करता हूँ। तो भगवान ने कहा कैसे भक्तों से प्रेम करता हूँ। तो सबसे पहले भगवान क्या कह रहे हैं, सबसे पहले श्री कृष्ण ने कहा कि सम शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानियो। यहाँ पर भगवान ने कहा कि जो मेरा भक्त का पहला गुण होता है ना, वो सबसे पहला गुण होता ही यही है कि वो सबसे पहले शत्रु और मित्र में कोई अंतर नहीं करता है। वो ये नहीं कहता कि ये मेरा मित्र है और ये मेरा शत्रु है। भगवान कहते समभाव रखता है, वो किसी को शत्रु की दृष्टि से देखता ही नहीं है। यहाँ पर ये नहीं भगवान कह रहे हैं कि उनका भक्त किसी को मित्र नहीं मानता है, तो पर यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो उनका भक्त होता है वो किसी को शत्रु नहीं मानता है, ना तो किसी को शत्रु मानता है और ना किसी को मित्र मानता है। यहाँ पर वो एक भाव रखता है। कौन सा भाव? कि सिया राम में सब जग जानी, जो तुलसी बाबा रखते हैं कि मैं यहाँ पर किसी को अपना मित्र नहीं देख रहा हूँ कि कौन मेरे लिए अच्छा कह रहा है तो वो मेरा मित्र है, जो मेरे लिए अच्छी कामना करता है, अच्छी प्रार्थना करता है, वो मेरा मित्र है, और जो मेरे लिए गलत भाव रखता है, गलत चाहता है, वो मेरा शत्रु है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि सिया राम में सब जग जानी। मुझे तो केवल और केवल अगर दर्शन हो रहा है तो ना तो शत्रु का दर्शन हो रहा है, न मित्र का दर्शन हो रहा है। अगर मुझे किसी का दर्शन हो रहा है तो वो केवल केवल भगवान का दर्शन हो रहा है। केवल केवल मैं देख रहा हूँ तो मैं केवल अपने राम को देख रहा हूँ। तुलसी बाबा कहते हैं कि मैं केवल उनका दर्शन कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर अपने शत्रु का या मित्र का दर्शन तो कर ही नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पर भगवान ने यही कहा कि भक्त का पहला गुण क्या होना चाहिए कि ना तो वो किसी से शत्रुता रखे और ना किसी से मित्रता। क्योंकि देखिए आप और हम को ऐसा लगता है कि हम किसी से शत्रु भाव रखेंगे तो ही हमारे भगवान की प्राप्ति में बाधक है, भगवान हमें प्राप्त नहीं होंगे अगर हम किसी से शत्रु भाव रखेंगे। पर यहाँ पर भक्त को इस चीज़ से भी सतर्क रहना चाहिए कि केवल आपको शत्रु नहीं बांधता है, आपको मित्र भाव भी बांधता है। अगर आप संसार में ये सोच रहे हैं कि आप किसी से दुश्मनी रखते हैं तब आप फंसेंगे, पर यहाँ पर अगर आप किसी से मित्र भाव भी रखते हैं तो भी वो आपको बांधता है भक्ति मार्ग में। यहाँ पर भगवान ने इसीलिए कहा कि समभाव रखो। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी से मित्र भाव भी रखते हैं तो उससे भी तो हमें माया बांध ही लेगी, उसके लिए भी तो फिर हम दिन भर यही चिंतन करेंगे। किसी को शत्रु भाव रखते हैं तब तो हम उसकी बात ही नहीं सुनना चाहते हैं, उसके लिए हम कुछ करना नहीं चाहते हैं। पर अगर हम किसी से मित्र भाव रखते हैं तो आपको और हमें ये देखना चाहिए कि फिर हम क्या करते हैं कि हम पूरा जीवन ही उस पर निछावर कर देते हैं, फिर हम पूरी तरीके उसके ही हो जाते हैं। हमारा सारा चिंतन उसके लिए है कि हम इसके किस तरीके से भला कर सके, किस तरीके से हम इसको खुश कर सके। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि तो भी हम भगवान का चिंतन नहीं कर सकते। यहाँ पर किसी से शत्रु भाव तो रखना ही नहीं है, क्योंकि जो शत्रु भाव होगा वो आपके हमारे मन को मैला करेगा, आपके हमारे मन को दूषित करेगा, निर्मल नहीं रहने देगा। इसलिए आप किसी से शत्रु भाव नहीं रख सकते भगवान की प्राप्ति में। वो आप किसी से मित्र भाव भी रखेंगे तो जो भगवान को प्रेम हमें अर्पित करना है वो प्रेम कहीं ना कहीं संसार को अर्पित हो जाएगा। आपको सबकी सेवा करनी, आपको अपनापन किसी में रखना नहीं है, अपने तो केवल और केवल श्री कृष्ण है। पर यहाँ पर आपको किसी से शत्रु भाव भी नहीं रखना है। भगवान ने कहा भाई समभाव हो, एक जैसा हो, वो एक बने, वो दो ना बने। वो ऐसा नहीं हो कि वो किसी से प्रेम करता है, वो किसी से
दुर्व्यवहार करता है, भगवान ने कहा वो समभाव रखे, वो किसी को ना प्रिय की दृष्टि से देखे और ना शत्रु की दृष्टि से, मतलब वो सब में भगवान का दर्शन करे और सबकी सेवा करे बिना किसी स्वार्थ से। अगर हम किसी से प्रेम करते होंगे, सच में प्रेम अगर हम भगवान से करते हैं, तो हमें कोई शत्रु नजर आएगा ही नहीं, कोई हमें अपना नहीं नजर आएगा, कोई दुश्मन भी नहीं नजर आएगा। तो भगवान ने कहा ये जो स्थिति है इससे ऊपर उठ करके वो सबसे प्रेम करे। अगर वो किसी एक का दर्शन करेगा तो ना तो मित्र का भाव आएगा और ना शत्रु का भाव आएगा, वो केवल और केवल श्री कृष्ण का दर्शन करे सभी प्राणी मात्र में। भगवान ने कहा वे सबके प्रति ऐसा ही भाव रखे, मित्र भाव ही रखे। और दूसरा भगवान कहते हैं तथा मान अपमान यो, और भगवान ने कहा कि और किस में समभाव रखे, मान अपमान में। यहाँ पर भगवान ने कहा कि भाई अगर कोई उसकी कोई बहुत सम्मान कर रहा है तो भी उसका भाव उसके प्रति वही होना चाहिए, और कोई उसका अपमान कर रहा है तो भी उसका प्रेम भाव ही होना चाहिए। तो यहाँ पर ये कठिन है, ये चीज़ जो भगवान पहले ही कह रहे हैं भक्ति मार्ग की कि मित्र और शत्रु को बराबर समझे, मान अपमान को समभाव समझे। तो यहाँ पर ये कठिन कार्य है, क्योंकि आप और हम यही नहीं कर पाते हैं। हम अगर कोई हमारा प्रिय है तो हम उसे बहुत हृदय से लगाते हैं, और शत्रु को हम कहते हैं कि हम इसको देखना भी नहीं चाहते। तो यहाँ पर आप और हम ये भी कि कोई हमारा मान सम्मान करता है तो वो तो हमारा बहुत प्रेमी है, और अगर किसी ने हमें गाली दे दी तो हम उसके लिए उल्टा सीधा कहते हैं या हम गलत विचार करते हैं। तो भगवान ने कहा कि मान और अपमान और शत्रु और मित्र इनसे ऊपर उठना पड़ेगा भक्त को, तो वो भगवान की प्राप्ति को कर सकता है। अगर वो ये मान सम्मान में फंसा रहा कि ये व्यक्ति मुझे सम्मान दे रहा है, ये मेरा अपमान कर रहा है, तो मैं इससे, आप देखो कि अगर कोई आपका अपमान करेगा तो निश्चित सी बात है आपको हमारा भाव क्या होता है, शत्रु भाव हो जाता है। कोई सम्मान करता है तो मित्र भाव हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा भाई इससे जो ऊपर उठेगा वही मेरी भक्ति को कर सकता है। उसको समभाव, सबकी दृष्टि, सबके लिए समभाव रखना हो, और कैसा भाव रखना है कि सिया राम में सब जग जानी। मेरा ही अगर वो दर्शन करेगा तो ना तो वो किसी से शत्रु भाव रख पाएगा और ना किसी से मित्र भाव। जो प्रेम भाव है ठाकुर जी के लिए, जो श्री कृष्ण के लिए, वही भाव भक्त सब में दर्शन करेगा, वो उसी प्रेम को प्रकट करेगा। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।